12 क्लासेस में 12 टेंस ख़त्म की सीरीज में ये हमारा 10 क्लास है। इस क्लास 10 में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, वो नहीं देखा है तो उसको तुम देख सकते हो जाके, या फिर तुम डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हो, तुमने पहले का कोई भी टेंस नहीं पढ़ा है और तुम्हें टेंस आते नहीं है तो तुम इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में 0 से तुम एडवांस तक इनको देखो, यानी कि लास्ट वीडियोस तक देखो। 12 वीडियोस में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और तुम पक्का सीख जाओगे। एक ही दिन में नहीं देखना, तुम एक दिन में 2 वीडियोस लेके 6 दिन में टेंस सीख सकते हो। बाकायदा इसका नोट्स बनाने के साथ, नोट्स बनाना साथ ही साथ पूरे सेंटेंस लिखना और हर एक सेंटेंस के कम से कम 100 सेंटेंस खुद से बनाकर ट्रांसलेट करना। जब तुम्हें पक्के आ पाएंगे। किसी वन शॉट या फिर किसी एक वीडियो में कोई सिखाने का दावा करे, शुरू से सिखाने का दावा करे, तो ऐसे झमेले में मत फंसना, नहीं तो तुम्हारा टाइम व्यर्थ में जाएगा, कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, उसमें होगी, होगा, होंगे जुड़ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा रहा, रही, रहे वाला शब्द आता है। कंटिन्यूअस के हम 6 टेंस पढ़ेंगे, जिनमें से हमने 4 पढ़ लिए, ये 5वां है और इसके बाद एक अंतिम और आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि उस पे हमारे टेंस अंत भी हो जाएंगे, यानी कि लास्ट भी हो जाएगा। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, यानी कि 6 टेंस की मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगानी है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इससे तुम ध्यान रखना कि परफेक्ट टेंस हमारे 3 होते हैं, तो 3 में हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। फिर बचा भी क्या टेंसों में, हेल्पिंग वर्ब और ध्यान में रखो, ख़त्म है। तो पहचान पढ़ लो, दिख ही रही होगी। नियम: कर्ता आई और वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल और साथ में बी। यानी कहने का मतलब ये, कर्ता आई और शैल के साथ शैल भी लगाओ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगाओ। इसी प्रकार हमारा फॉर्मूला बनता है फिर सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस में बी, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कोई आए तो उसको लास्ट में लिखते हैं। ट्रांसलेट करते हैं हम। वह आम खा रहा होगा, तो वह के लिए ही क्या आएगा, वह के साथ विल, ही विल, वी। खा रहा होगा, खाने के लिए ईट, साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ही विल बी ईटिंग क्या, मैंगो, MANGO। सीमा कहानी सुना रही होगी, तो नाम का पहले नाम लिख लेते हैं, सीमा। विल आएगा, विल, वी। सुनाना, कहना, सुनाना, कहानी सुना रहे हैं तो वे कही जाती है। गांव में तो कहते भी हैं कि कोई कहानी कह दे, सुना होगा, जो गांव से होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा, ऐसे ही कहते हैं। वहाँ सुनाने को बहुत कम बोलते हैं, बोला जाता है कि कोई कहानी कह दे, कोई बात कह दे। तो सीमा विल बी, सुनाना के लिए लाए टेल, आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में। सीमा विल बी टेलिंग, आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, स्टोरी। मैं ग्वालियर आ रहा हूँगा, इसको तुम ट्रांसलेट करो, सरल है। हम घास काट रहे होंगे, तो हम के लिए वी के साथ सो शैल आएगा, बी लिख देते हैं। काटने की होती है कट, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो टी डबल हो जाएगा, कटिंग। टी डबल कैसे हो गया, तो तुम्हें इसकी भी पता नहीं है कि आईएनजी लगाने के नियम, कि कब टी डबल हो जाता है, कब ई हट जाता है, कब बाई हट जाता है, कब बाई नहीं हटता है। तो इन नियमों को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियोस तुम देख सकते हो, 4-5 मिनट की है, आराम से तुम उससे सीख पाओगे। तो कटिंग हो गया ही, क्या नहीं क्या काट रहे हैं, घास, तो घास के लिए लिखेंगे ग्रास, GRASS। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हो तो कमेंट में बता सकते हो।
नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। तो वह आम नहीं खा रहा होगा, तो नहीं खा रहा होगा तो नहीं खाने दो, हम क्या करें, हे के लिए वह, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, खाने के लिए ईटिंग मैंगो। सीमा कहानी नहीं सुना रही होगी, तो नाम लिख लेते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट वी, मेन वर्ब में आईएनजी टेलिंग अ स्टोरी। मैं ग्वालियर नहीं आ रहा हूँगा, तो नहीं आ रहा हूँगा तो इसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। कमेंट में बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हम घास नहीं काट रहे होंगे, वी शैल नॉट वी, काटने के लिए होता है कट, आईएनजी लग जाएगा कटिंग ग्रास। नेगेटिव सेंटेंस तुम्हें एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ गए, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। और जिन टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता तो वो दो ही टेंस हैं तुम्हारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें डू और डज आता है, और एक होता है फास्ट इंडेफिनिट जिसमें तुम्हारा डिड आता है। इसके अलावा ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना होता हो। तो अब इसमें सिंगल और डुअल इंटरोगेटिव मैंने एक साथ लिखे हैं, और इसका फॉर्मूला भी एक ही साथ लिखा है जगह की वजह से, पता ही है तुम्हें। तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा यदि क्वेश्चन वर्ड तुम्हारा सेंटेंस के बीच में है। यदि क्वेश्चन वर्ड तुम्हारा सबसे आगे दिया है तो फिर सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर बी, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड आए, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, विल ही बी, मेन वर्ब ईटिंग, ऑब्जेक्ट मैंगो, क्वेश्चन मार्क, MENG सही है। क्वेश्चन मार्क लगाना तुम भूल जाते हो तो तुम्हारा 1 अंक का ये ट्रांसलेशन आया है तो तुम्हें 1 भी नहीं मिलेगा, यानी उसमें से आधा भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। सीमा क्या सुना रही होगी, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब विल, सीमा। किसी भी व्यक्ति का नाम लिखें तो उसका शुरू का लेटर क्या आता है, कैपिटल, यानी कि प्रॉपर नाउन का तुम कैपिटल लेटर बनाओ प्रत्येक का। व्हाट विल सीमा वी टेलिंग, क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ आ रहा हूँगा, ये तुम्हें ट्रांसलेट करना है, हम घास क्यों नहीं काट रहे होंगे। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे कि इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी दिया है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो वाई शैल वी, नॉट आ गया इंटेरोगेटिव इसलिए, बी आएगा बाद में। वाई शैल वी नॉट बी कटिंग ग्रास, क्वेश्चन मार्क। चलो इधर लगा देते हैं। ये हुए तुम्हारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लगातार पढ़ते रहिए जब भी सीख पाओ।